क्या आप जानते हैं कि यदि आपने एक सिटी सिविल कोर्ट में कोई केस दर्ज कर दिया है बिल्डर के खिलाफ या सोसाइटी के खिलाफ, तो आप उसी केस को लेकर रेरा में नहीं जा सकते। जी हाँ, यानी आप एक ही केस को लेकर दो दो अलग कोर्ट्स में जाकर न्याय नहीं मांग सकते। कुछ ऐसा ही हुआ कुछ होम बायर्स के साथ, जिन्होंने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घर बुक किया, पर बिल्डर बीच में चेंज हो गया, तो उन्होंने पहले सिटी सिविल कोर्ट गए, फिर रेरा में गए और अंततः रेरा ने उन्हें फटकार कर बाहर भेज दिया। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, बताता हूं मैं आपको, और क्यों ये ज़रूरी है आपको जानने के लिए, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं होम या घर खरीदता ही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि चलो सब कोर्ट्स में चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल कहानी है इको हाइट्स अंधेरी ईस्ट नित्यानंद नगर की। कुछ 2009 में जो यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी थी, उन्होंने एक बिल्डर के साथ रीडेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया। बिल्डर ने कुछ लोगों को घर बेच दिया। 2015 में सोसाइटी ने बिल्डर को टर्मिनेट किया। नया बिल्डर आया। जो होम बायर्स थे उन्हें डर था कि अब उनका अधिकार छिन जाएगा, तो वो 2016 में पहुंच गए सिटी सिविल कोर्ट दिनदोशी में। वहां पर उनकी केस एडमिट हो गई। वहां पर उनका केस चल ही रहा था कि वो 2019 में पहुंच गए रेरा में। महारेरा में उनकी केस एडमिट हो गई और उनको कुछ जो भी उनकी समस्याएं थी उसको सुनी जा रही थी। अब इससे अग्रीव्ड होकर जो हाउसिंग सोसाइटी और नया बिल्डर था और जो ये लोग थे होम बायर्स, ये पहुंच गए अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि भैया हम इस केस के मेरिट में नहीं जाते, पर एक चीज हम आपको पहले बता देते हैं कि आपका केस हमको खारिज करना पड़ेगा। उन्होंने होम बायर्स को कह दिया, और होम बायर्स को इसलिए खारिज करने के लिए केस कहा गया क्योंकि उन्होंने पहले सिटी सिविल कोर्ट में यानी सिविल कोर्ट में जाकर ठीक उसी तरीके के रेमेडीज मांग रहे थे जो उन्होंने रेरा में मांगा था। तो महारेरा ने जो ऑर्डर दिया था उसे तो सेट असाइड कर ही दिया रेरा ने, ट्रिब्यूनल ने, और यह भी कहा कि आप फोरम शॉपिंग नहीं कर सकते। यानी एक ही तरीके के न्याय के लिए आप अलग अलग कोर्ट में अपनी सुविधा के अनुसार नहीं जा सकते। ये तो अब्यूज हो गया जो सिस्टम है उसका। यानी अगर आपको न्याय चाहिए तो पहले आप एक जगह लड़िए, अगर आप वहां पर लड़कर हार गए या जीत गए फिर उसे चैलेंज कीजिए। पर ऐसा नहीं किया इन होम बायर्स ने। ये होम बायर्स में 2016 में सिटी सिविल कोर्ट में जब गए और 2019 में महारेरा में जब गए, तो महारेरा में जाते वक्त इन्होंने अपने सिटी सिविल कोर्ट के केसेस को खारिज नहीं किया या हटाया नहीं, बल्कि उसको भी कंटिन्यू रखा और यहां पर भी महारेरा में भी कंटिन्यू किया। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस तरीके से नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा है कि ये फोरम शॉपिंग है और इस तरीके के फोरम शॉपिंग नहीं किया जा सकता। तो यानी यदि आप अग्रीव्ड हैं तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको रेरा में जाकर महारेरा के जरिए आपको रिलीफ चाहिए तो आप वहाँ जाइए, या तो आप सिटी सिविल कोर्ट में जाएंगे या कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, जहाँ पर भी जाना है। पर एक साथ आप एक ही चीज़ के लिए, एक ही बिल्डर के खिलाफ, एक ही प्रॉब्लम के लिए तीन अलग अलग जगह पर पैरेलली केस नहीं चला सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है होम बायर्स के जानने के लिए, क्योंकि कई लोग होम बायर्स को गुमराह करते हैं कि जितना केसेस हो सके उतने केसेस कर दो, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ कर दो। पर ये करना आपके लिए ही एक तरीके से खतरे की निशानी है, क्योंकि आपका केस यहाँ पर सुनवाई ही नहीं होगा और आपको वापस से दोबारा वहीं जाना पड़ेगा जहाँ आपने पहले फाइल किया है। और आपका समय तो जाता ही है, वकील को पैसा देना भी पड़ता है, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, जो स्ट्रेस होता है वो तो अलग से बात है ही। तो इसके लिए आप ये डिसाइड कर लीजिए, यदि आपको किसी भी होम बायर अगर आप हैं और बिल्डर के खिलाफ या किसी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में है, तो आपको कोई केस करना है तो आपको कहाँ जाना है। यदि इन होम बायर्स की तरह जाएंगे तो आपको भी फटकार लग सकती है। इस केस के जो भी डिटेल्स है मैं कमेंट सेक्शन में तो डाल ही दूंगा, ताकि आपको इस केस को ढूंढने में आसानी हो, ऑर्डर ढूंढने में आसानी हो। और साथ ही साथ हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर डाला हुआ है, आप वहां पर भी जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं, इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और आप सभी को नया साल मुबारक हो।